Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niche Stitch English C1 पेज नंबर 84 ग्रामर प्रपोजिशन। इस पेज में एक ग्रामर की नई चीज आई है जिसका नाम है प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस क्या होते हैं, डेफिनेशन देखें। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। कि प्रपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है। इट शोज रिलेशन ऑफ नाउन टू द ऑब्जेक्ट। ये एक चीज और नाउन के बीच में एक ताल्लुक को बताता है। यानी कि क्या कहते हैं, दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि नाउन, किसी नाउन की जगह बताने के लिए प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है कि आखिर जो नाउन है या फिर कोई चीज है वो है तो किधर है। यानी कि अगर वो उसके कोई एक चीज है, वो कोई नाउन है किसी चीज के आगे है, पीछे है, बीच में है, नीचे है, दरमियान में है, बराबर में है, तो उन सब के लिए हम लोग प्रपोजिशंस को यूज करते हैं। प्रपोजिशन कौन कौन से वर्ड्स है? इन, ऑन, एट, फॉर और टू। ये देखें, बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बराबर में। अंडर का मतलब होता है नीचे। अबव का मतलब ऊपर। अंडर का मतलब होता है नीचे। बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। अमंग का मतलब होता है बहुत सारी चीजों के बीच में। ऑन का मतलब होता है पर। इन का मतलब होता है अंदर। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बराबर में। पेज नंबर 85। Look at the picture and fill in the blanks with the correct preposition from the given box below. ये तस्वीर देखें, उसके साथ जो जुमले लिखे हुए उन पर उस हिसाब से आपने प्रपोजिशन लगाने हैं। पहले देखें, द फुटबॉल इज डैश द ड्रॉर। अब फुटबॉल जो है वो दराज के कहाँ है? बिल्कुल बिसाइड, बराबर में, तो यहाँ बिसाइड लगा देंगे। द पिलो इज सेट डैश द सोफा। यानी कि जो तकिया है वो सोफे पे कहाँ है? उस पर रखा है, तो द पिलो इज सेट ऑन द सोफा। द चेयर इज डैश द टेबल एंड द ड्रॉर। चेयर कहां पर है? ड्रॉर और टेबल के बीच में है, तो फिर बिटवीन द टेबल एंड द ड्रॉर्स। द ग्लोब इज डैश द बियर। ग्लोब यानी कि जो ग्लोब, ये गोल है, ये भालू के कहां पर है? बराबर में है, तो द ग्लोब इज बिसाइड द bear, बराबर में है। Did you know prepositions can tell direction, time, place और location? एक नई बात बता रहे हैं prepositions के बारे में कि वो किसी भी चीज की डायरेक्शन, उसका एक रुख, उसका वक्त, उसकी जगह पे उसकी कोई लोकेशन भी बता सकते हैं। पेज नंबर 86। Complete each sentence with a preposition. There is more than one correct answer. Have fun. यानी कि prepositions दिए हुए हैं। अब हर preposition से नए जुमले बन सकते हैं। देखिए, द बॉल इज डैश द ब्लैंकेट। अब बॉल के साथ हम बिहाइंड भी लगा सकते हैं, बिसाइड भी, इन भी, ऑन भी और अंडर भी। तो इनको कॉपीज के अंदर लिखना होगा। द बॉल इज बिहाइंड द ब्लैंकेट, द बॉल इज बिसाइड द ब्लैंकेट, द बॉल इज इन द ब्लैंकेट, द बॉल इज ऑन द ब्लैंकेट, द बॉल इज अंडर द ब्लैंकेट। माई टीचर इज डैश हर डेस्क। तो इसी तरह माई टीचर इज बिहाइंड द डेस्क, my teacher is beside her desk, my teacher is in her desk, my teacher is on her desk, my teacher is under her desk. ऐसे ही the king is dash the castle, the king is behind the castle, the king is beside the castle, the king is in the castle, the king is on the castle, the king is under the castle. आगे देखिए, look at the picture and draw a line to match the preposition. prepositions दिए में on, in, behind, in front of. on का मतलब होता है ऊपर, in का मतलब होता है अंदर, behind का मतलब होता है पीछे, in front of का मतलब होता है सामने। अब तस्वीर देख के पहचान के सही सही preposition को तस्वीरों के साथ मिलाना है। on, ये रहा। in, इधर। behind, इधर। in front of, इस तरफ। आगे पेज नंबर 87। Haris and Jamil are telling about the things in the classroom. Study the picture and answer the questions. यानी कि हारिस और जमील अपने क्लास के बारे में बता रहे हैं। तो फिर यहाँ पे उनकी जो जुमले हैं उसके अंदर प्रपोजिशन की जगह खाली छोड़ी हुई है,
तो वहां पर इन प्रपोजिशंस को देखकर उन जगह को फिल करना है। वेयर इज द बुक, किताब कहाँ है? इट्स डैश द टीचर्स डेस्क, यानी कि जो बुक है वो टीचर की डेस्क पर है, तो फिर इट्स ऑन द टीचर्स डेस्क। वेयर आर द क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स किधर है? तो जमील कह रहे दे आर डैश द डैश, यानी कि अब वो डब्बे के अंदर है तो बोलेंगे दे आर इन द बॉक्स। वेयर इज द रैबिट, खरगोश किधर है? तो खरगोश डेस्क के बराबर करीब है, नियर करीब है, तो फिर इट्स नियर द डेस्क, इट्स नियर द डेस्क। वेयर आर द टेडी बियर्स, टेडी बियर्स यानी कि जो खिलौने वाले भालू होते हैं वो किधर हैं? तो फिर दे आर अंडर द कबर्ड, दे आर अंडर द कबर्ड। पेज नंबर 88 राइटिंग की प्रैक्टिस है। अल्लाह लव्स गुड पीपल, जुमला है अल्लाह लव्स गुड पीपल, इसकी प्रैक्टिस करनी है। डॉटेड पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद पूरे पेज पर खुद से लिखेंगे। ऐसे ही पेज नंबर 89 पर होगा कि डॉटेड पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद पूरे पेज पे खुद से लिखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा।